मांग है आप लोग की? हम लोग की एक ही मांग है, समझिए ध्यान से, कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करना चाहिए। 3 दिन तक बीपीएससी का सर्वर डाउन रहा, उस दौरान 80,000 विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं भर सका। ये विद्यार्थी की कमी है कि या सर्वर की कमी है? कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि अपनी गलती एक्सेप्ट करे। और 2 महीना से आयोग गोल गोल बातें घुमा रहा है। टीचरों से जो मीटिंग किया गया था, उस मीटिंग का वीडियो रिलीज कर दे कि वहां पर आयोग किस तरह से हम लोगों के ऊपर अपनी बात थोप रहा था। और आयोग ने उस समय बोला था कि हम लोग 15 नवंबर को विद्यार्थियों से मीटिंग करेंगे। बस वो ओरिजिनल वीडियो कर दे, बाहर रिलीज कर दे, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अफवाहों से नहीं काम चलेगा। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अभी खबर आई है कि पटना वाले जो खान सर है ना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि वो बिहार के छात्रों के हित की बात कर रहे थे। वो केवल इतनी मांग रख रहे थे कि जो भी बिहार में एग्जाम हो रहे हैं उसमें पारदर्शिता लाई जाए। मेरे हिसाब से उनकी मांग गलत तो नहीं है, और ये तो भारत के सभी राजनेताओं को खुद सोचना चाहिए कि वो लोग मन से खड़े होकर हम भारतवासियों से ही तो कहते हैं कि इस देश के जो स्तंभ हैं उसमें युवा है, महिला है, किसान है। लेकिन ध्यान से देखो ना, तो इस देश में सबसे ज्यादा दुर्दशा युवाओं की है, किसानों की है, महिलाओं की है। युवा जो नौकरी की तलाश में है, घर की दाल रोटी चलती रहे, क्योंकि इससे ज्यादा वो उम्मीद नहीं कर पा रहा है अब। और मैं किसी वर्तमान सरकार को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, और मैं पर्टिकुलर बिहार सरकार को ही टारगेट नहीं कर रहा हूं। इससे पहले चाहे केंद्र हो या राज्य हो, जो भी सरकारें रही हैं, युवाओं, किसानों और महिलाओं की हालत दयनीय थी, दयनीय है, और भविष्य में भी दयनीय रहने की संभावना है। जितने भी नेता किसी भी पार्टी के हों, किसी भी राज्य के हों, चाहे केंद्र के हों, कोई भी ये नहीं चाहता है कि देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। यह देश 2047 तक विकसित बनने के सपने देख रहा है, लेकिन इस देश में इतना करेज नहीं है कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएं। अगर पारदर्शिता नहीं हो रही है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ घोटाला है। और ऐसे कई घोटाले सामने आते भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ही ले लो, पटवारी घोटाला, राजस्थान में एसआई घोटाला, छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला, और उत्तर प्रदेश में घोटाला ही घोटाला। तो अगर कोई घटना बार बार रिपीट हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच्चे भारतवासी होने के नाते हम लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों से इस बात की प्रबलता से मांग करनी चाहिए कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि वो पूरी तरह से पारदर्शी हो। और यही मांग अगर हम लोग करते हैं, जैसे कि खान सर ने की, तो सरकारों को ये बात मंजूर नहीं है। तो इसका मतलब है चाहे वो सरकार का नेता हो या वो अधिकारी हो, कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचारों में वो लिप्त है। तो बिहार की जो सरकार के मुख्यमंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, या जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले अधिकारी हों, उनके ऊपर यह शंका जताई जानी चाहिए कि शायद इस भ्रष्टाचार में उनको भी हिस्सा जाता होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम को पारदर्शी ना बनाया जा सके। और बिहार ही क्यों, भारत के सभी हिस्सों में इस प्रकार की हालत बनी हुई है। आप किसी भी राज्य में एग्जाम देख लो, धरने पे बैठते हैं लोग, और उस धरने को कुचला जाता है, लाठियों से पीटा जाता है। केवल वो अपने हित की मांग करने आए थे, और उस मांग को करने आ रहे हैं जिसको तुमने मन से दोहराया था। आप तो आके बड़े बड़े भाषण दे देते हो कि हम लोगों को रोजगार देंगे, हम गरीबी दूर कर देंगे, हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। तो वही मांग जब हम करने जाते हैं तो फिर हम लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों? और मैं भारतवासियों से सबसे ये कहना चाहता हूँ, खासकर बिहार की जनता से, कि अब आंखें खोलने का समय आ गया है। अब दल के ऊपर निकलो, किसी पार्टी के ऊपर निकलो, किसी राजनेता को नेता मानने से, उसको भगवान मानने से बाहर निकलो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि जिसको तुम अपना भगवान मान रहे हो वो केवल तुम्हारी भलाई की बात कर रहा है। एक्चुअली वो तुम्हारी भलाई चाह ही नहीं रहा है, वो अपनी भलाई चाह रहा है, अपनी पार्टी की भलाई चाह रहा है। और यकीन नहीं है तो उसके कभी बंगले और घर देखना,
उसकी संपत्तियां देखना, उसके जलवे देखना, उसका रहन सहन, वो तुम 7 जन्मों में नहीं जी पाओगे। और वो सब इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा उनको जा रहा है। और बदले में हमें क्या मिलता है? लाठियां। बदले में क्या मिलता है? आंदोलनों को दबाना। और अगर उन आंदोलनों को कोई बचाने का प्रयास करता है, छात्र हित की बात करता है, जैसे कि खान सरने की, तो उनको बदले में क्या मिलता है? गिरफ्तारी। बात यहीं तक नहीं रुकेगी। जितने भी नेता जो आज वर्तमान में युवाओं की और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो अनपढ़ हैं। उन्हें पढ़ाई का महत्व ही नहीं मालूम। वो डरे हुए हैं पढ़े लिखे लोगों से। जहां कहीं भी पढ़े लिखे लोग आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं, तो वहां ध्यान से देखना कि वो आंदोलन को हर हालत में दबाया जाएगा। वैसे तो बोलते हैं कि युवा, किसान, महिला इस देश के पिलर हैं। दुर्दशा भी इन्हीं की है। किसानों का आंदोलन दबाया जाएगा, महिलाओं का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, छात्रों का हाल क्या है सबको मालूम है। और हम लोगों को बेरोजगारी इसलिए फील भी नहीं हो रही है क्योंकि फ्री में डेटा मिला हुआ है, रील्स की लत लग गई है। तो तुम अगर राजनेताओं को देखोगे तो वो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं जो इस प्रकार के कंटेंट में लगे हुए हैं, जिससे वो तुम्हें बताएं कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, इनके कंटेंट को देखो। जिससे तुम बिजी रहोगे तो तुम्हें अपनी बेरोजगारी का एहसास नहीं होगा। और जब तक तुम्हें अपना बेरोजगारी का एहसास होगा तब तक उनका कार्यकाल खत्म हो चुका होगा। फिर चुनाव आ जाएगा, फिर वो लंबे लंबे भाषण देंगे कि हम आपको रोजगार देंगे, गरीबी दूर करेंगे, और हम उनकी बातों में आ जाएंगे, फिर से वोट दे देंगे। वोट देने के बाद फिर 5 साल हमारा यही हाल होगा। और अगर खान सर जैसे लोग आवाज उठाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, जैसे कि हर राज्यों में होती है। कोचिंगें बंद कर दी जाएंगी, कानूनी कार्रवाई लगा दी जाएगी। और इस देश का दुर्भाग्य ये समझो, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, कानून तो सबके लिए बराबर है। जैसे अजीत पवार का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ रुपए के करप्शन का आरोप लगाया, भरे मन से भारत के प्रधानमंत्री ने लगाया था। और जो महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने तो बोला था कि अजीत पवार के लिए कि चक्की पी सिंह, पी सिंह, पी सिंह। अब जो लोग उनको जेल में डालने की बात कर रहे थे मन से आकर, मौका परस्त हैं ये सब। अब पार्टी तो बनानी है, सत्ता में तो रहना है, देश जाए बाढ़ में, तो अपने बयानों से मुकर गए। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था वो व्यक्ति महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है। तुम्हें क्या लगता है कि जिसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वो व्यक्ति अगर महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है तो क्या वो उस राज्य का भला करेगा? वो अपना ही भला करेगा। ईडी, सीबीआई क्या हमारे प्रधानमंत्री के उस भरे मंच पर दिए गए बयान को आधार बनाकर अजीत पवार के ऊपर केस नहीं कर सकते, जेल में नहीं डाल सकते? लेकिन देश हित की बात करना कौन चाहता है? जेल में डाले जाएंगे वो लोग जो शिक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। जेल में डाले जाएंगे वो लोग जो हमारे लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की आवाज उठाएंगे। सड़कें टूटी हैं, अगर उसकी कोई आवाज उठाए जेल में डाल दिया जाएगा। प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज उठाए जेल में डाल दिया जाएगा। शिक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, कोई आवाज उठाए जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बलात्कारी है, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप है, जैसे कि प्रज्वल रेवन्ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए प्रचार भी किया था और उसने 1100-1200 महिलाओं का रेप किया है, उसके वीडियो भी बनाए हैं। क्या आपको खबर सुनने को मिलती है उसकी? अब नहीं। ऐसे ही एक बाबा है, उसको हर बार पैरोल मिलती है। बलात्कारी है लेकिन सम्मान है समाज में। पता ही सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जिनको चुनकर भेजा है ना, वो सब अनपढ़ हैं और नेचर से अपराधी हैं। तो एक कहावत है हमारे क्षेत्र में कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। तो पढ़ाई का महत्व तो वो समझता जो पढ़ा लिखा होता। फर्जी डिग्रियां लेके घूमने वाले नेता ये क्या जाने पढ़ाई का महत्व। अगर जानते तो अभी तक ऐसे कानून बन चुके होते कि कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा। पर रियलिटी ये है
कि जो अंदर धांधली हो रही है ना, उसमें ऊपर से लेकर मंत्रियों से लेकर नीचे अधिकारियों तक सबका हिस्सा होता है। और ऐसे घोटाले सामने भी आए हैं, और उन घोटालों की अगर जांच होती है, कोई आवाज उठाता है, मरवा दिए जाते हैं। ये देश का सच है। मैं भारत की सभी जनता से, खासकर बिहार की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में जितना नॉलेज है ना, इतना नॉलेज भारत के किसी राज्य में नहीं। सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बिहार के हैं। एक बिहारी सब पे भारी। पर वो बिहार की गंदी राजनीति, भारत की इस गंदी राजनीति जो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे चल रही है, कोई नेता तुमसे मंच पे आकर नहीं बोलेगा कि बेटा पढ़ो, बेटा रील मत देखो। बिहार में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। उस ट्रेलर लॉन्च में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, इससे समझ में आ रहा है कि इस भीड़ के दिमाग में ये बात स्पष्ट करके डाल दी गई है कि तुम एकदम फ्री हो किसी राजनेता की रैली में जाना, फालतू के जुलूस में जाना, इस प्रकार के फिल्मी प्रमोशन में पागलों की तरह एक झलक के लिए टावरों पे चढ़ जाना। ये बताता है कि हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि हमारे अधिकार अब कुछ नहीं है। शिक्षा क्या है हम भूल गए हैं, अच्छा जीवन क्या है हम भूल गए हैं। बचा खुचा काम जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसने खराब कर दिया, अश्लील गाना गा के, अश्लीलता फैला के। तो बिहार का जो युवा है उसके दिमाग में अश्लीलता है और मंद बुद्धि छा गई है। पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं हो। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगे हैं उनको भी इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है कि सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसियां ही नहीं है। अगर एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता, अगर रिजल्ट आता है तो घोटाले हो जाते हैं, और घोटाले होते हैं कोई आवाज उठाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे खान सर को कर लिया गया। तो खान सर भी बेचारे क्या करें, वो इंसान छात्र हित के लिए जी रहा है, इतना तो मैं समझता हूँ। और छात्र हित में जो भी उसे करना पड़े वो करेगा। खान सर के मैं पूरे सपोर्ट में हूँ, और हर उस शिक्षक के सपोर्ट में हूँ जो छात्रों का भला चाहते हैं। बस छात्र ही हैं जो अपना भला नहीं चाहते। जिस दिन छात्र नेताओं के हाथ जोड़कर ये मांग करने लगे कि आप हमें धर्म और जाति का ज्ञान ना दो, हमें रोजगार दो, हमें शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, धर्म हम बचा लेंगे, जाति हम बचा लेंगे। जो भी राजनेता धर्म की बात करते हैं ना, उनके लड़के कभी धर्म की लड़ाई में नहीं आते। जो भी राजनेता जाति की बात करता है ना, वो कभी जाति संबंधित होते नहीं है। वो अंतर जाति विवाह कर लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उनका बाप जाति की बात करता है। कब समीकरण बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और बिहार में तो ऐसे नेता हुए जो बिन पैंदी के लोटे हैं, पता ही नहीं है किस ओर लुढ़केंगे, क्योंकि उन्हें अपना स्वार्थ साधना है। लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि जैसे राज्य हमारा सबसे ज्यादा प्रिय है, देश हमारा सबसे ज्यादा प्रिय है। भाषण देते हैं कि युवा, महिला, किसान ये देश के आधार स्तंभ हैं, और इन्हीं की मट्टी पिटी हुई है। अगर बिहार का युवा एक बार अपने अधिकारों के लिए वैसे ही जुलूस में आ जाए जैसे कि पुष्पा 2 के ट्रेलर में आया था, मैं सही बोल रहा हूँ, इन अनपढ़ नेताओं की खटिया खड़ी हो जाएगी। दुर्भाग्य इस देश का कि अनपढ़ हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, और वो हर हालत में चाहते हैं कि हम लोगों तक वो शिक्षा ना पहुंचे, क्योंकि शिक्षा पहुंच गई तो उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा, और अधिकारों का ज्ञान होगा तो फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो तुम अगर अनपढ़ हो, तुम बेरोजगार हो, तभी नेताओं का रोजगार है। वो इंसान छात्र हित के लिए जी रहा है, इतना तो मैं समझता हूँ। और छात्र हित में जो भी उसे करना पड़े वो करेगा। खान सर के मैं पूरे सपोर्ट में हूँ, और हर उस शिक्षक के सपोर्ट में हूँ जो छात्रों का भला चाहते हैं। बस छात्र ही हैं जो अपना भला नहीं चाहते। जिस दिन छात्र नेताओं के हाथ जोड़कर ये मांग करने लगे कि आप हमें धर्म और जाति का ज्ञान ना दो, हमें रोजगार दो, हमें शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, धर्म हम बचा लेंगे, जाति हम बचा लेंगे। जो भी राजनेता धर्म की बात करते हैं ना, उनके लड़के कभी धर्म की लड़ाई में नहीं आते। जो भी राजनेता जाति की बात करता है ना, वो कभी जाति संबंधित होते नहीं है। वो अंतर जाति विवाह कर लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उनका बाप जाति की बात करता है। कब समीकरण बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और बिहार में तो ऐसे नेता हुए जो बिन पैंदी के लोटे हैं,
पता ही नहीं है किस ओर लुढ़केंगे, क्योंकि उन्हें अपना स्वार्थ साधना है। लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि जैसे राज्य हमारा सबसे ज्यादा प्रिय है, देश हमारा सबसे ज्यादा प्रिय है। भाषण देते हैं कि युवा, महिला, किसान ये देश के आधार स्तंभ हैं और इन्हीं की मट्टी पिटी हुई है। अगर बिहार का युवा एक बार अपने अधिकारों के लिए वैसे ही जुलूस में आ जाए जैसे कि पुष्पा 2 के ट्रेलर में आया था, मैं सही बोल रहा हूं, इन अनपढ़ नेताओं की खटिया खड़ी हो जाएगी। दुर्भाग्य इस देश का कि अनपढ़ हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं और वो हर हालत में चाहते हैं कि हम लोगों तक वो शिक्षा ना पहुंचे, क्योंकि शिक्षा पहुंच गई तो मैं अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा और अधिकारों का ज्ञान होगा तो फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो तुम अगर अनपढ़ हो, तुम बेरोजगार हो, तभी नेताओं का रोजगार है। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो जो भी टीचर शिक्षा के लिए, जो भी टीचर छात्र हित में सरकार के सामने अकड़ कर खड़ा है, उसकी ढाल बनिए, उसकी दीवार बनिए। लड़ाई बहुत लंबी है। शिक्षा ही इस देश को 2047 तक विकसित बनाएगी। ना तो कोई धर्म बनाने आएगा, ना कोई जाति। और यकीन मानना, यदि कोई व्यक्ति आपसे धर्म और जाति की बात करता है तो उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जो व्यक्ति आपके लिए शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, आधारभूत संरचना की बात करता है, अच्छे जीवन जीने की बात करता है, खुशी जीवन जीने की बात करता है, रोजगार की बात करता है, समझ जाना वो सच्चा राष्ट्रभक्त है। अब जागो, नेताओं को भगवान मानना बंद करो, अपने अधिकारों के लिए ऐसे हाथ जोड़ो, बीच में जूता फंसा के नमस्कार करो नेताओं को। मान गए तो ठीक, नहीं तो जय श्री राम। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।